So today's topic of discussion is classification of Markov chains. First of all, the first type of Markov chain is homogeneous Markov chain. Homogeneous का meaning होता है कि one step transition probability is always constant और independent of time. One step transition probability आप किसी भी टाइम पर फाइंड करो, चाहे n इक्वल टू 0 से n इक्वल टू 1 पर फाइंड करो या n इक्वल टू 7 to n इक्वल टू 8. तो वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट. दैट मीन्स SI to SJ, ये जो प्रोबेबिलिटी है PIJ, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम. दैट मीन्स इट इज वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम. दैट मीन्स ये हमेशा कांस्टेंट रहती है. फॉर एग्जांपल ये अगर 0.45 है वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी 0 से n इक्वल टू 1 पर, तो यही ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी अगर आप n इक्वल टू 7 to n इक्वल टू 8, सो 0.45. So such type of Markov chains are called homogeneous Markov chains. तो अभी तक जितने भी हम एग्जांपल लिए थे, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बनाया था हमने, वो होमोजेनियस मार्को चेन ही थी सब. चैपमैन कॉर्मोगोलोव थ्योरम में हमने जो है वो एजम्पशन लिया था. सो मार्को चेन इज कॉल्ड होमोजेनियस मार्को चेन इफ वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज डू नॉट डिपेंड ऑन स्टेप और टाइम. दैट मीन्स Pij n-1 to n equal to Pij k-1 to k for any k not equal to n. K and n are steps. तो किसी भी कॉन्जिक्यूटिव स्टेप्स के लिए ये जो है सेम रहती है वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज. सो हमने जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बनाया था वो बनता ही तब है जब होमोजेनियस मार्को चेन होती है. और वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी के बाद मल्टी स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करते हैं वो इसी एजम्पशन पे होता है कि होमोजेनियस मार्को चेन. सेकंड, रेगुलर मार्को चेन. ये रेगुलर मार्को चेन जो होती है, ये मार्को चेन होती है जिसका ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स रेगुलर होता है. मैट्रिक्स द मैट्रिक्स इन विच सम पावर ऑफ दैट मैट्रिक्स कंटेन्स ऑल नॉन जीरो एंट्रीज. तो ये मार्को चेन में इसका क्या इंपॉर्टेंस है रेगुलर मैट्रिक्स का कि देखो जैसे ये एक मैट्रिक्स है आपके पास में ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, इसमें अभी आपको दिखाई दे रहा है A13 इज 0, A21 इज 0 एंड A33 इज 0. यहाँ पर कुछ जीरो एंट्रीज हैं. तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मैट्रिक्स? ये मैट्रिक्स क्या शो कर रहा है कि ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट S1 to S3 इन वन स्टेप इज नॉट पॉसिबल. S1 to S3 ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी 0 है. सिमिलरली S2 से S1 में ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी 0 है. सिमिलरली S3 to S3 ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी 0. सो इनिशियली आपको ये दिया हुआ है, इसमें आपको ये मालूम पड़ रहा है कि इनिशियली ट्रांजिशन फ्रॉम S1 to S3 एंड S2 to S1 एंड S3 to S3 नॉट पॉसिबल. बट इफ यू टेक पी स्क्वायर, अगर हम पी स्क्वायर फाइंड करेंगे देन वी सी दैट ऑल एंट्रीज आर नाउ नॉन जीरो. इस मैट्रिक्स में जितनी भी जीरो एंट्रीज हैं वो रिमूव हो जाती है, उनकी प्लेस पे नॉन जीरो एंट्रीज हो जाती है. तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ पर इनिशियली आपके पास में ट्रांजिशन फ्रॉम S1 to S3 पॉसिबल नहीं था, बट S1 से S3 कहाँ पर पॉसिबल है? सेकंड पीरियड में. तो सेकंड स्टेप में वो S3 एज्यूम करता है. अगर वो सिस्टम S1 में है अभी तो फिर वो S3 में कब आएगा? सेकंड पीरियड में. उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.13. सिमिलरली S2 to S1 ट्रांजिशन इनिशियली पॉसिबल नहीं था, बट आफ्टर सम टाइम दैट इज सेकेंड पीरियड में वो S1 में एज्यूम करेगा, S1 स्टेज एज्यूम करेगा. सो अगर कोई मार्को चेन रेगुलर है तो इसका मतलब है कि उसमें ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इज पॉसिबल आफ्टर सम टाइम. इन जनरल ट्रांजिशन फ्रॉम एवरी स्टेट टू अनदर स्टेट इज पॉसिबल आफ्टर सम टाइम. तो यहाँ पी स्क्वायर में सारी नॉन जीरो एंट्रीज हो गई. हो सकता है कि पी क्यूब में हो सकता है P4 में हो. तो रेगुलर मैट्रिक्स में ये प्रॉपर्टी होती है कि कोई मैट्रिक्स है अगर, तो उसकी पावर्स अगर आप लेते जाओगे देन सम पावर विल कंटेन ऑल नॉन जीरो एंट्रीज, जनरली पॉजिटिव एंट्रीज. तो यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी एंट्रीज. तो इसको हम बोलते हैं रेगुलर मार्को चेन. So what is the significance of this regular Markov chain? Regular Markov chain tells us that transition from one state to another state is possible after some time. Initially हो सकता है कि वो नहीं हो 1 or 2 पीरियड में, बट
आफ्टर सम टाइम ट्रांजिशन इज पॉसिबल। आगे आप पी स्क्वायर, पी क्यूब, पी फोर कितना भी फाइंड करो, ये सारी नॉन जीरो ही आएंगी, अब जीरो आने का कोई चांस नहीं है इनमें। तो ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इज पॉसिबल आफ्टर सम टाइम if Markov chain is regular, say every state to another state. Now look at this, अभी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ट्रांजिशन फ्रॉम S1 to S2 not possible initially, then S2 to S1 and S3 not possible, S3 to S1 and S2 not possible। ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में आपको दिखाई दे रहा है कि ट्रांजिशन फ्रॉम S1 to another state नॉट पॉसिबल, S3 टू अनदर स्टेट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, S1 से S3 में पॉसिबल है, S1 टू S1, बट S2 पॉसिबल नहीं है। तो इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है कुछ जीरोस हैं। तो लेट्स सी इसमें ट्रांजिशन स्टार्ट होता है या नहीं आफ्टर सम टाइम। सो इफ यू फाइंड पी स्क्वायर, पी इंटू पी स्क्वायर आप फाइंड करोगे तो ये ऐसा मिलेगा। देन पी क्यूब will remain the same. So p square, p cube, all three are identical. So मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है कि अगर दो कॉन्सिक्यूटिव पावर्स जो है आइडेंटिकल है तो ऑल हायर पावर विल बी आइडेंटिकल, उसी के से जैसी रहेगी। तो पी स्क्वायर, पी क्यूब अगर आपको एक जैसा मिल रहा है, आइडेंटिकल मतलब सेकेंड और थर्ड रोज में 1 है, तो ये सब आइडेंटिकल मैट्रिक्स है, इसलिए ऑल हायर पावर विल बी आइडेंटिकल। दैट मीन्स ये मैट्रिक्स रेगुलर नहीं है क्योंकि इसमें जीरो रिमूव नहीं होगा। तो कितनी पावर ले लो, इसमें ये रेगुलर मैट्रिक्स नहीं है। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट ट्रांजिशन फ्रॉम S2 टू अनदर स्टेट्स नॉट पॉसिबल इन एवरी स्टेट और इन एनी स्टेट। सिमिलरली ट्रांजिशन फ्रॉम S3 टू अनदर स्टेट्स नॉट पॉसिबल, तो कभी भी स्टार्ट नहीं होगा। तो अगर कोई मार्को चेन S1 से स्टार्ट करके S3 में आ गई है तो इसका मतलब है कि वो उसके बाद में वो S3 में रहेगी हमेशा। ठीक है, और अगर S2 से स्टार्ट कर रही है तो S2 में ही हमेशा रहेगी, वो S1 और S3 में नहीं जाएगी। तो ये मार्को चेन अगर किसी स्टेट से स्टार्ट करती है तो दूसरी स्टेट में जाना पॉसिबल नहीं है उसके लिए, सिर्फ S1 से S3 में जा सकती है वो, और S1 टू S1। तो ये मार्को चेन रेगुलर नहीं है। तो ये हो गई रेगुलर मार्को चेन। तो रेगुलर देखने का बस यही तरीका है कि आप पी स्क्वायर, पी क्यूब फाइंड कर लो, और अगर उसमें सभी जीरो रिमूव हो जाते हैं देन द मैट्रिक्स इज रेगुलर और मार्को चेन इज रेगुलर। नाउ इरिड्यूसिबल और इर्गोडिक एंड रिड्यूसिबल मार्को चेन्स। तो इरिड्यूसिबल का मतलब एक है अगर मार्को चेन, किसी भी मार्को चेन में जो ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स अगर पॉसिबल होता है आफ्टर सम टाइम ऑल स्टेट टू अनदर स्टेट्स, तो उसको हम बोलते हैं कि इरिड्यूसिबल है। इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में हो सकता है कि वो पॉसिबल नहीं हो, बट आफ्टर सम टाइम ट्रांजिशन बिटवीन एवरी स्टेट टू अनदर स्टेट इज पॉसिबल, देन सच मार्को चेन्स आर कॉल्ड इरिड्यूसिबल। फॉर एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे इसमें। तो इरिड्यूसिबल और इर्गोडिक मार्को चेन के लिए क्या है? ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आफ्टर सम n और एट सम n इज नॉन जीरो फॉर सम n and for all I and j, otherwise a Markov chain is called reducible। reducible का मतलब है कि ट्रांजिशन बिटवीन स्टेट्स नॉट पॉसिबल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सो इसमें का मीनिंग क्या है reducible Markov chain का? एवरी स्टेट कैन बी रीच फ्रॉम एवरी अदर स्टेट इन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। सो ये चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है चेक वेदर द Markov chain इज रेगुलर और नॉट, क्योंकि रेगुलर Markov chain में क्या होता है, सभी जीरो रिमूव हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम, जीरो है ही नहीं, इसका मतलब है कि ट्रांजिशन पॉसिबल है। So regular Markov chain is always irreducible, but converse is not true. Irreducible Markov chain may not be regular। ये हम एग्जांपल देखेंगे अभी। तो अगर कोई Markov chain रेगुलर है, आपने एक बार वेरीफाई कर लिया कि रेगुलर है, तो वो irreducible तो हो गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, it is irreducible if it is regular। Then one more important thing, if a Markov chain is irreducible, then all the states are recurrent, बिकॉज ट्रांजिशन पॉसिबल होता है आफ्टर सम टाइम। तो ट्रांजिशन बिटवीन एनी टू स्टेट इज पॉसिबल आफ्टर सम टाइम, तो वो रिकरेंट होती है। ये इंपॉर्टेंट है, मार्को चेन में भी इर्गोडिक बट नॉट रेगुलर। इसके लिए एग्जांपल देखेंगे हम तीनों तरह के। फॉर एग्जांपल ये देखो, अब इसमें हम चेक करेंगे कि ये
इरेड्यूसिबल है या नहीं। तो आपने देखा पी स्क्वायर हमने अभी फाइंड किया था, पी स्क्वायर आपने फाइंड करके देखा, पी स्क्वायर इज दिस, सो ऑल एंट्रीज आर नॉन जीरो। इसका मतलब है कि यहाँ पर S1 टू S1 प्रोबेबिलिटी है 0.56। दैट मीन्स अगर सिस्टम S1 से स्टार्ट करता है इनिशियली, तो फिर S1 में आने की प्रोबेबिलिटी है 0.56 आफ्टर सेकेंड पीरियड n इक्वल टू 2 पे, एंड सो ऑन। तो यहाँ सभी नॉन जीरो है। इसका मतलब है कि S1 S2 S3 से दूसरी स्टेट्स में जाना पॉसिबल है आफ्टर सेकेंड पीरियड। तो ये तो इरिड्यूसिबल है, रेगुलर भी है, दिस इज ऑल्सो रेगुलर। तो ये रेगुलर भी है और इरिड्यूसिबल भी है, पी इज इरिड्यूसिबल एंड रेगुलर। नाउ लुक एट दिस, इस एग्जांपल को देखो। यहाँ पर अभी ये ट्रांजिशन फ्रॉम S1 to S1 not possible, S1 to S3 not possible. Similarly, S2 to S2 not possible, S2 to S3 not possible, S3 to S2 and S3 to S3 ट्रांजिशन नहीं है। Then S3 to S1 and S3 to S3 ट्रांजिशन नहीं है। ओके, सो इनिशियली ये मैट्रिक्स दिया है। नाउ वी फाइंड पी स्क्वायर। सो पी स्क्वायर आप देखो, दिस इज पी स्क्वायर। ओके, सो अब यहाँ देखो इनिशियली क्या था, S1 टू S1 पॉसिबल नहीं था और S1 टू S3 नहीं था, लेकिन सेकेंड पीरियड के बाद S1 टू S1 और S1 टू S3 पॉसिबल है। दैट मीन्स अगर सिस्टम अभी S1 में है तो सेकेंड पीरियड में वो S3 में आएगा, एज्यूम कर सकता है। सिस्टम अभी S1 में है तो सेकेंड पीरियड में वो फिर से S1 में होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.28। सिमिलरली सिस्टम अगर S2 में है तो यहाँ पर ये 0.52 क्या है, सिस्टम S3 में होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.52 आफ्टर सेकेंड पीरियड। फिर यहाँ पर S2 में होने की प्रोबेबिलिटी है 0.48 एट सेकेंड पीरियड और आफ्टर सेकेंड पीरियड। तो सेकेंड पीरियड में वो जहाँ फर्स्ट पीरियड में जो पॉसिबल नहीं था इनिशियली, वो सेकेंड पीरियड में हो जाता है। नाउ लुक एट थर्ड, पी क्यूब। पी क्यूब आप देखोगे तो फिर से ये पी के आइडेंटिकल हो गया ये, ठीक है, पी एंड पी क्यूब आइडेंटिकल हो गए। इफ यू फाइंड P4 देन यू विल फाइंड दिस P4। सो ये मैट्रिक्स में आप देख रहे हो कि जीरो जो है वो रिमूव नहीं हो रहे हैं, पी स्क्वायर पी क्यूब एंड सो ऑन, यू आर नॉट एबल टू रिमूव जीरोस इन दिस मैट्रिक्स। सो पी स्क्वायर पी क्यूब P4, इसमें अगर आप देखोगे तो इवन पावर्स आप देखेंगे जीरोस आइडेंटिकल प्लेस पे है, ऑड पावर्स ऑफ पी में जीरोस वो भी आइडेंटिकल प्लेसेस पर है। पी एंड पी क्यूब आइडेंटिकल है, पी स्क्वायर एंड P4 आइडेंटिकल है। तो इसका मतलब है कि पी क्यूब P5 विल बी आइडेंटिकल एंड सो ऑन, ऑड पावर्स आइडेंटिकल होंगी, और पी स्क्वायर P4 P6 विल बी आइडेंटिकल। सो यू आर नॉट एबल टू रिमूव जीरोस। इस मैट्रिक्स में कितनी भी बार आप पावर ले लो, यू विल नॉट एबल टू रिमूव जीरोस। इसका मतलब है कि रेगुलर नहीं है, दिस मैट्रिक्स इज नॉट रेगुलर बिकॉज no power of P will contain all non-zero entries. Every power will contain some zero entries. So this is not regular. तो ये एग्जांपल है जहाँ पर ये रिड्यूसिबल तो है, सॉरी इरिड्यूसिबल तो है, बट रेगुलर नहीं है। इरिड्यूसिबल क्यों है? बिकॉज S1 से S3 में ट्रांजिशन जो है वो कब पॉसिबल है? सेकेंड पीरियड में। तो आफ्टर सेकेंड पीरियड S1 टू S3 एज्यूम करेगा। दैट मीन्स अभी S1 में है तो S3 में वो सेकेंड पीरियड में जाएगा। सिमिलरली S2 में है तो वो कहाँ, यहाँ पे जीरो है, S3 में कब जाएगा? सेकेंड पीरियड में, वो हो जाएगा 0.52 प्रोबेबिलिटी से। तो ये ट्रांजिशन फ्रॉम एवरी स्टेट टू अनदर स्टेट इज पॉसिबल इन फाइनाइट स्टेट्स, बट दिस मार्कोव चेन इज नॉट रेगुलर। तो रेगुलर होने के लिए ये जीरोस नहीं होना चाहिए इसमें, बट वी ऑब्जर्व दैट यहाँ पर हर एक पावर में जीरोस है, तो ये रेगुलर नहीं है बट इरिड्यूसिबल। So this is an example where P is not regular, transition probability matrix is not regular, but P is ergodic. So every state can be reached from every other state in P and P square. तो जो P में नहीं आ रहा था स्टेट वो P स्क्वायर में आएगी या सेकेंड पीरियड में आएगी। So this is in an example where matrix is irreducible, Markov chain is irreducible but not regular. Now look at this example.
इसमें भी आप देख रहे हो कि रेगुलर नहीं है, हमने इसको फाइंड कर लिया था कि दिस इज नॉट ए रेगुलर मैट्रिक्स, और पीरियोडिक भी नहीं है, मतलब ये इरिड्यूसिबल भी नहीं है। So this Markov chain is neither regular nor irreducible, बिकॉज इसमें आप देख रहे हो कि एक बार आप S2 में आ गए तो S2 और S3 में से दूसरी किसी स्टेट में जाना पॉसिबल नहीं है। एब्जॉर्बिंग मार्को चेन, अगर मार्को चेन एब्जॉर्बिंग है तो इसमें दो कंडीशंस होती है जो सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो वन एब्जॉर्बिंग स्टेट होना चाहिए। एब्जॉर्बिंग स्टेट मैंने आपको बताया था जब हमने डिस्कस किया था। तो एब्जॉर्बिंग स्टेट का मीनिंग ये है कि ट्रांजिशन फ्रॉम दैट स्टेट टू इटसेल्फ ओनली पॉसिबल। अगर इस तरह का आपके पास में ट्रांजिशन है और किसी दूसरी स्टेट में जाना पॉसिबल नहीं है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। सो S1 टू S1 जैसे है तो उसको हम बोलेंगे कि S1 एब्जॉर्बिंग है। S1 टू S2 जाना पॉसिबल नहीं है, S1 टू S3 और S1 टू एनी अदर स्टेट ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। सच states are called absorbing state, and it is possible to go from any non-absorbing state to an absorbing state, perhaps in more than one steps। तो यहाँ पर सेकंड कंडीशन में नॉन एब्जॉर्बिंग स्टेट से एब्जॉर्बिंग स्टेट में जाना पॉसिबल हो तो उसको हम बोलते हैं कि एब्जॉर्बिंग मार्को चेन है। जैसे ये देखो यहाँ फॉर एग्जांपल, सो यहाँ पर अगर आप इसका ट्रांजिशन डायग्राम बनाओ S1 S2 S3, तो यहाँ पर आप देखोगे कि S1 टू S1 दिया है बस ट्रांजिशन, प्रोबेबिलिटी 1 है। S3 टू S3 ट्रांजिशन है, प्रोबेबिलिटी 1। देन S2 टू S1 ट्रांजिशन है विथ प्रोबेबिलिटी 0.3। S2 टू S2 है विथ प्रोबेबिलिटी 0.5 एंड S2 टू S3 ट्रांजिशन है 0.2। सो यहाँ कौन कौन सी एब्जॉर्बिंग स्टेट्स है? एब्जॉर्बिंग स्टेट्स S1 एंड S3 आर एब्जॉर्बिंग। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। नाउ नॉन एब्जॉर्बिंग स्टेट है S2, तो S2 से एब्जॉर्बिंग स्टेट में जाना पॉसिबल है। S2 टू S1 ट्रांजिशन है, S2 टू S3 ट्रांजिशन है। दैट मीन्स ये नॉन एब्जॉर्बिंग स्टेट से एब्जॉर्बिंग स्टेट में ट्रांजिशन पॉसिबल हो, तो इसका मतलब है कि ये एब्जॉर्बिंग मार्को चेन है। दैट मीन्स ये एक बार S1 पे चली गई तो उसके बाद में दूसरी किसी स्टेट में नहीं जाएगी। सिमिलरली S2 से S3 में चला गया, देन इट नॉट पॉसिबल टू गो इनटू अदर स्टेट। तो ये इस तरह की मार्को चेन होती है, वो एब्जॉर्बिंग मार्को चेन होती है। तो इसमें S2 जो है वो ट्रांजिएंट है, एक तरह से S2 ट्रांजिएंट है, S1 S3 जो है वो रिकरेंट है, हमेशा आती रहेगी S1 टू S1 S1 टू S1। सो एब्जॉर्बिंग के लिए नॉन एब्जॉर्बिंग से एब्जॉर्बिंग स्टेट में ट्रांजिशन पॉसिबल हो। सो S1 एंड S3 आर एब्जॉर्बिंग स्टेट एंड S2 से S1 S3 जाना पॉसिबल है, सो इट इज एब्जॉर्बिंग मार्को चेन। नाउ लुक एट दिस, एब्जॉर्बिंग स्टेट्स कौन सी है? ये एब्जॉर्बिंग होगी स्टेट्स, ये भी एब्जॉर्बिंग है, ये भी एब्जॉर्बिंग है, ये नॉन एब्जॉर्बिंग है, ये नॉन एब्जॉर्बिंग है। सो नॉन एब्जॉर्बिंग है ये, S1 से S2 में पॉसिबल है क्या ट्रांजिशन, और S1 टू S4 भी नहीं है। ठीक है, इसको आप आगे भी बढ़ाओगे तो वो एब्जॉर्बिंग जो है वो एब्जॉर्बिंग ही रहेगी। देन द स्टेट्स S2 एंड S4 आर एब्जॉर्बिंग स्टेट्स, आप चेक कर सकते हो। एंड इट इज नॉट पॉसिबल to go from non-absorbing states S1 and S3 to either of the absorbing states। ये आप चेक कर सकते हो कि यहाँ से S3 से ना तो S2 में जा सकते हो ना S4 में। S2 S4 एब्जॉर्बिंग है, चाहे आप उसका पी स्क्वायर पी क्यूब कुछ भी फाइंड करो, ये इसी तरह से आएगा, आइडेंटिकल मैट्रिक्स से आएगा। सो यू सी दैट दिस मार्को चेन, जिसका ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है, इट इज नॉन एब्जॉर्बिंग मार्को चेन। ठीक है, एब्जॉर्बिंग होता तो जाना पॉसिबल होता, नॉन एब्जॉर्बिंग है तो जाना पॉसिबल नहीं। तो दिस इज एब्जॉर्बिंग मार्को चेन। जरूरी नहीं कि एब्जॉर्बिंग हो, अगर इसमें 1 1 आ रहा है तो। नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल, अब इनका किस तरह से यूज होता है इन एग्जाम्पल्स का, थ्योरी का। सो 3 boys A, B and C are throwing a ball to each other. A always throws ball to B and B always throws ball to C, but C is just
A is likely to throw the ball to B as to A. दैट मीन्स अगर C के पास बॉल है तो वो A और B को इक्वल प्रोबेबिलिटी से थ्रो करता है. फाइंड द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स एंड शो दैट द मार्कोव चेन इज इररिड्यूसिबल एंड रेगुलर एंड ऑल द स्टेट्स आर अपीरियोडिक. तो इनिशियली ये आपके पास में ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है. सो यहाँ पर पहले चेक करो कि इररिड्यूसिबल है या नहीं. सबसे पहले आप रेगुलर चेक करके देख लो. रेगुलर है तो इररिड्यूसिबल हो गई, बट इररिड्यूसिबल है तो रेगुलर होना जरूरी नहीं है, इसलिए उल्टा चेक नहीं करेंगे हम. पी स्क्वायर फाइंड किया, क्योंकि रेगुलर होगा तो सभी नॉन जीरो एंट्रीज हो जाएंगी इसमें. पी स्क्वायर, पी क्यूब, P4 भी फाइंड करके देख लेंगे, वो अपने आप आ जाएगा. सो यहाँ देखो 1 to 1 बॉल A to A एंड A to A तो ठीक है, A to C जो है वो पॉसिबल नहीं था, या A C को नहीं देता है. सिमिलरली B to A, B A को नहीं दे रहा है, और C जो है खुद के पास नहीं, मतलब C to C है तो ठीक है. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स में A के पास बॉल है तो वो C को नहीं थ्रो कर रहा है, और B के पास है तो वो A को थ्रो नहीं कर रहा है. तो ये हमको देखना है कि ये कब पॉसिबल होता है. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि P11 जो है वो कब नॉन जीरो हो रहा है, थर्ड पीरियड में. तो P113 ग्रेटर देन जीरो. P13 कब हो रहा है, सेकेंड पीरियड में नॉन जीरो हो रहा है. देखो P13 सेकेंड पीरियड में. P21 जो है वो सेकेंड पीरियड में है. अगर B के पास है तो A के पास वो करता है सेकेंड पीरियड में. P22 सेकेंड पीरियड में नॉन जीरो है, सेकेंड पीरियड, ये सेकेंड पीरियड में नॉन जीरो है. P33 वो भी सेकेंड पीरियड में नॉन जीरो है. एंड ऑल अदर Pij1 ग्रेटर देन जीरो. तो इस सेकेंड और थर्ड पीरियड में जाके ये ट्रांजिशन बिटवीन एवरी बॉय टू अदर बॉय इज पॉसिबल. तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड पीरियड के बाद या थर्ड टाइम जब भी होगा बॉल फेंकेंगे तो वो सभी एक दूसरे के पास बॉल थ्रो करेंगे. तो ये जो मैट्रिक्स है अगर इस तरह से चेक करते हो तो ये इररिड्यूसिबल है. इररिड्यूसिबल का मतलब है कि जहाँ जीरो है वहाँ पर नॉन जीरो एंट्री कब आती है वो चेक करना है आपको. सिंपल सी बात है. अगर आप सिंपल सा इररिड्यूसिबल का मीनिंग समझना चाहो तो ये है कि जहाँ भी जहाँ भी जीरो एंट्री है वहाँ नॉन जीरो एंट्री फर्स्ट टाइम कब आती है, तो वो आपने चेक कर लिया. तो यहाँ देखो फर्स्ट टाइम ये जीरो थी इनिशियली, तो यहाँ पर नॉन जीरो एंट्री कब आती है, थर्ड पीरियड में. तो थर्ड पीरियड में यहाँ पर नॉन जीरो एंट्री है तो हमने लिख दिया P113 ग्रेटर देन जीरो. सिमिलरली यहाँ पे जीरो था तो ये फर्स्ट टाइम नॉन जीरो कब होता है, यहाँ पर. तो P13 सेकेंड पीरियड में नॉन जीरो है. सिमिलरली यहाँ पे जीरो है ये, तो ये फर्स्ट टाइम नॉन जीरो कब होता है, यहाँ पर. एंड सो ऑन. तो सभी जीरोस के लिए हमने चेक किया है कि कब ये नॉन जीरो होता है फर्स्ट टाइम. तो फर्स्ट टाइम जब भी नॉन जीरो होता है वो हो जाएगा कि Pij ग्रेटर देन जीरो. तो अप टू थर्ड पीरियड सभी जीरोस जो है वो नॉन जीरो हो जाते हैं. तो मार्कोव चेन इज इररिड्यूसिबल. तो अगर ऐसा चेक करना है तो इररिड्यूसिबल डायरेक्ट चेक हो सकता है. दूसरा तरीका ये है कि इसमें P ये रेगुलर है कि नहीं ये चेक कर लो. जैसे P स्क्वायर P क्यूब फाइंड कर लिया, P4 P5 ये फाइंड करके देखो. तो P5 में जाके आपको मालूम पड़ेगा कि सारी जीरोस रिमूव हो जाएंगे, बट उसके लिए आपको P5 तक जाना पड़ेगा अननेसेसरीली. तो कई बार इररिड्यूसिबल आपको चेक करना होता है, रेगुलर चेक नहीं करना होता है, तो आप इस तरह से ऑब्जर्वेशन से भी चेक कर सकते हो. अभी हम देखेंगे रेगुलर के लिए आपको कितनी पावर लेनी पड़ेगी. तो इररिड्यूसिबल समझ में आया आपको. किसी मैट्रिक्स में इररिड्यूसिबल का मीनिंग क्या है, जहाँ भी जीरो आ रहा है वहाँ पर नॉन जीरो एंट्री कौन से वाले पीरियड में होती है वो आपको बस लिखना है. ठीक है. जैसे यहाँ पे ये जीरो एंट्री है, P33 वाली जो एंट्री है जीरो है, ये नॉन जीरो कब होती है, सेकेंड पीरियड में. ये उसके बाद भले जीरो हो जाए, बट एक बार फर्स्ट टाइम नॉन जीरो कब होती है वो आपको लिखना है. तो मैंने यहाँ P332 नॉन जीरो, ये P332 नॉन जीरो. तो सभी के लिए हमने चेक किया है जहाँ जहाँ जीरो थे इनिशियल मैट्रिक्स में, उसमें नॉन जीरो कब कब आते हैं, तो अलग अलग पीरियड में आते हैं. तो इसलिए मार्कोव चेन इररिड्यूसिबल है. तो इररिड्यूसिबल का मतलब ये है कि बस एक बार किसी स्टेट से किसी दूसरी स्टेट में जाना पॉसिबल हो, भले वो सेकेंड पीरियड में हो या थर्ड पीरियड में, कभी न कभी वो. रेगुलर के लिए आपको और ज़्यादा स्क्वायर करना पड़ेगा.
पी क्यूब हो गया, P4 फाइंड करेंगे, मैं अभी आगे बता रहा हूँ। P4 फाइंड किया तो देखो यहाँ पे एक जीरो बचा है अभी। तो P5 पे जाके आपको पता चला कि ये रेगुलर। कई बार क्या होता है कि रेगुलर आप चेक करना चाहते हो और अननेसेसरी आप 5 6 7 पावर तक करना पड़ता है, और उसके थ्रू अगर आप इरेड्यूसिबल चेक करोगे तो लेबर थोड़ा बढ़ जाए। इसलिए रेगुलर और इरेड्यूसिबल दोनों का आप एक साथ चेक करना है तो अलग अलग चेक करो, या एक साथ चेक करना है तो रेगुलर चेक कर लो, इरेड्यूसिबल तो हो ही जाएगा अपने आप। बट आपको सिर्फ सिंगल इरेड्यूसिबल चेक करना है तो आप उसके लिए बस ये देखो कि जहाँ जीरो है वहाँ नॉन जीरो कब होता है। नहीं तो इस तरह से आप P5 तक जाना पड़ेगा, और आप हो सकता है कि P7 P8 तक जाना पड़े। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो P5 में आपको दिखाई दे रहा है देर इज नो जीरो एंट्री, सो दिस मार्को चेन इज रेगुलर ऑल्सो। तो यहाँ से आपको रेगुलर और इरेड्यूसिबल दोनों मालूम पड़ जाता है। अगर किसी ने P5 फाइंड कर लिया है तो यहाँ पर रेगुलर एंड इरेड्यूसिबल दोनों मालूम पड़ जाएगा। ये मार्को चेन दोनों। ट्रांजिशन बिटवीन एवरी स्टेट टू अनदर स्टेट पॉसिबल होना चाहिए। तो जीरो आता रहेगा तब तक वो रेगुलर मालूम नहीं पड़ेगा, इरेड्यूसिबल तो मालूम पड़ जाएगा। रेगुलर के लिए आपको जीरो सारे रिमूव करना है। अब आपको फाइंड करना है इसका पीरियड, अब पीरियोडिक है या क्या है। तो आपको दिखाई दे रहा है, अब P5 देख के आप पता कर सकते हो कि ये सारी स्टेट्स अपीरियोडिक है, क्योंकि P5 के बाद P6 P7 सब में नॉन जीरो एंट्री आएगी। तो अपीरियोडिक का मतलब ये है कि P22 जो जीरो था, सॉरी P22 नॉन जीरो कब रिपीट होता है, सेकेंड से सेकेंड में कब ट्रांजिशन है। तो P22 या आप उसमें देख सकते हो P स्क्वायर में कि ये नॉन जीरो है, P22 3 नॉन जीरो है, P22 4 नॉन जीरो है, एंड सो ऑन। तो GCD अगर फाइंड करोगे इसका P22 का, मतलब S2 to S2, ये कब कब पॉसिबल है रिपीटेशन, वो सेकेंड पीरियड में, थर्ड में, फोर्थ में। सिमिलरली 3 to 3 कब पॉसिबल है, वो है सेकेंड में, थर्ड में, फिर थर्ड में, एंड सो ऑन। तो अगर GCD फाइंड करोगे इसका 2 3 4 का, तो वो आएगा, सर ये 5 होगा यहाँ पर, ये 2 3 5 आई थिंक। P22 क्या था, देखो P22, तो P22 यहाँ जीरो है अभी इनिशियली, तो P22 नॉन जीरो होता है इसमें, फिर थर्ड में भी नॉन जीरो होता है, ये रहा P22 और आगे सब जगह नॉन जीरो ही रहता है। तो और पीरियोडिक के लिए तो बस आप ही चेक कर सकते हो ये किस किस पीरियड में नॉन जीरो है, तो ये सभी सेकेंड के बाद सभी में नॉन जीरो है वो। सिमिलरली आप P33 चेक करोगे तो सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ सभी में नॉन जीरो है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में भी नॉन जीरो है ये। एक मिनट रुको, P33 दिखाई दे रहा है आपको जीरो, ठीक है इनिशियली। तो P33 नॉन जीरो कब होता है, सेकेंड में। तो यहाँ पर अगर आप नोट करो तो P33 सेकेंड में नॉन जीरो है, फिर P33 जो है थर्ड में भी नॉन जीरो है, एंड P33 फोर्थ में भी नॉन जीरो होगा ना, फोर्थ में भी नॉन जीरो है, ये फोर्थ वाली पावर में भी, फिफ्थ में भी नॉन जीरो है। तो 2 3 4 5 सभी में नॉन जीरो है ये 4 भी लिख सकते हो इसका। तो स्टेट 2 and 3 आर अपीरियोडिक, 2 3 4 है ये। सेकेंड और थर्ड वाली जो स्टेट्स है वो अपीरियोडिक है। अपीरियोडिक का मतलब है इनका GCD 1 है, दैट मीन दे रिपीट इन एवरी इंटरवल और एक एवरी स्टेप। उनका भी फिक्स्ड इंटरवल नहीं है, मतलब वो हमेशा रिपीट होती है आफ्टर सम टाइम, तो अपीरियोडिक होगी। आल्सो P11 अगर आप देखोगे तो P11 3 5 6, P11 के लिए वो थर्ड में होती है, फिफ्थ में, सिक्स्थ में। तो P11 अभी यहाँ पर फोर्थ में रिपीट नहीं होगी, फिफ्थ में जा रहा है, फिफ्थ के बाद हमेशा रिपीट होगी। थर्ड में रिपीट हुई थी, फिर फिफ्थ में, फिर सिक्स में, और सिक्स के बाद सारी फिफ्थ और सिक्स के बाद हमेशा रिपीट होगी स्टेट 1। तो इसका भी GCD 1 है। तो सारी स्टेट जो है ऑफ पीरियोडिक है, और आप ये नहीं लिखना चाहो तो यहाँ से भी बता सकते हो ऑल स्टेट्स आर ऑफ पीरियोडिक। अगर रेगुलर है तो ऑल स्टेट्स आर ऑफ पीरियोडिक, ये भी आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। तो इफ मार्को चेन इज रेगुलर देन ऑल स्टेट्स आर ऑफ पीरियोडिक, ये भी आप बता सकते हो। सो रेगुलर चेक कर लिया तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि वो सारी स्टेट्स ऑफ पीरियोडिक। ऑफ पीरियोडिक का मतलब है कि इसका GCD 1 फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट नहीं हो रही है, रिपीट्स इन एवरी इंटरवल।
ठीक है। तो आपको तीन चीज़ें इसमें चेक करना मैंने बताई है, एक तो रिड्यूसिबल, इरिड्यूसिबल कैसे होगा, रेगुलर कैसे होगा, और पीरियड कैसे फाइंड करना है। ठीक है। तो पीरियड के लिए अब आपको देखना है कि कब रिपीट होती है, फर्स्ट टाइम कब रिपीट हुई है, सेकेंड टाइम कब रिपीट हुई, थर्ड टाइम कब रिपीट हुई है स्टेट, और उन सबका जीसीडी, जो भी स्टेप्स है उन सबका जीसीडी लेना है आपको। पीरियोडिक तब कहलाती है जब ये वन नहीं होता, जैसे ये P22 है, मान लो आपको ऐसा मिलता P22 सेकेंड में नॉन जीरो आया, P22 फोर्थ में नॉन जीरो आया, थर्ड में जीरो आ जाए, P22 सिक्स में नॉन जीरो आ गया, फिर उसके बाद हो सकता है P22 टेंथ में नॉन जीरो आ जाए। ठीक है। तो इसका जीसीडी क्या होगा, 2 4 6 10 और आगे जो भी है 2 का मल्टीपल ही होना चाहिए, तो इनका जीसीडी जो है वो 2 हो जाता है। इसका मतलब होता है कि ये जो सेकंड वाली स्टेट है वो सेकंड के मल्टीपल में ही या 2 के मल्टीपल वाले पीरियड में ही रिपीट होती है, तो इसको हम बोलते हैं कि पीरियोडिक है। अब जिसका पीरियड 1 है उसको पीरियोडिक हम नहीं बोलते क्योंकि वो तो हमेशा ही रिपीट हो रही है, दिख रहा है यहाँ पर कि ये हमेशा ही रिपीट हो रही है। रिपीट का मतलब है कि नॉन जीरो, नॉन जीरो का मतलब है कि वो 0 से 1 के बीच में कुछ होगा, क्योंकि 1 प्रोबेबिलिटी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी, नेगेटिव नहीं, 0 और 1 के बीच में कुछ ना कुछ होगा। जैसे यहाँ देखोगे आप, ये S1 to S1 देखो, यहाँ S1 to S1 ये इनिशियली जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है वन स्टेप में, 0 प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। बट आपने जैसे P स्क्वायर किया तब भी रिपीट नहीं हो रहा है, S1 to S1 फिर 0 आ रहा है। बट P3 किया तो S1 to S1, दैट मीन्स S1 से स्टार्ट किया तो वो थर्ड पीरियड के बाद में फिर से S1 में आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2, n = 3 पर, n = 0 से। तो फर्स्ट टाइम जो रिपीट हुआ वो थर्ड में रिपीट हुआ। ठीक है। फिर आप देखने और स्क्वायर किया तो देखो, और स्क्वायर करने पर मालूम पड़ा कि फोर्थ में ये 0 हो गया, फोर्थ पावर में, तो ये थर्ड में नॉन जीरो हुआ बट फोर्थ में 0 हुआ। फिर फिफ्थ में देखा आपने, फिफ्थ में फिर रिपीट हुई है, मतलब S1 से स्टार्ट किया तो S1 फिर से आएगी थर्ड में, फिर आएगी फिफ्थ में, और उसके बाद हमेशा ही आती रहेगी, P5 P6 वगैरह में आती रहेगी हमेशा। तो आप इसका अगर फाइंड करोगे, S1 का पीरियड अगर फाइंड करना है तो आपने ऐसा लिखा, T11 3 में आया था नॉन जीरो जो कि 0.5 है, T11 फिर 5 में आया जो कि है आपका 1/4, फिर आगे आप देखोगे कि P11 हमेशा ही आता रहेगा, ये जो भी है एंड सो ऑन। अब इनका जीसीडी फाइंड करो आप, 3 5 6 एंड 7 एंड 8, इन सब का जीसीडी तो 1 आ जाएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फर्स्ट वाली स्टेट है वो किसी फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट नहीं हो रही है। जैसे ये 2 लिखा था हमने इसका, कि हमको मालूम था कि सेकंड के मल्टीपल में रिपीट होगी सेकंड वाली स्टेट, बट फर्स्ट के लिए मालूम पड़ रहा है कि वो सेकेंड किसी पर्टिकुलर फिक्स इंटरवल पे रिपीट नहीं हो रही है, कभी भी रिपीट हो जाती है, थर्ड में हो रही है, फिफ्थ में हो रही है, फिर 6 7 8 9 10 हमेशा रिपीट हो रही है। ऐसे ही इसको हम बोलते हैं अपीरियोडिक। पीरियड के लिए जरूरी है फिक्स्ड इंटरवल हो या किसी नंबर का मल्टीपल हो, 2 का हो या 3 का हो या 5 का हो। तो ये 2 तरीके हैं पीरियोडिक फाइंड करने के, या तो आप डायरेक्ट फाइंड करो एक एक स्टेट को लेके, या फिर रेगुलर है या नहीं ये चेक कर लो। बट थोड़ा ये डेंजरस हो सकता है क्योंकि रेगुलर के लिए आपको हो सकता है कि P5 P6 में जाना पड़े। तो दोनों में से जो भी तरीका हो प्रीफर कर, आपको जो भी ठीक लगे वो आप कर सकते हो। तो एग्जाम्पल देखो, इसमें सेम एग्जाम्पल है, ये नोट कर लेना, ये सेम आपको वही चीज़ें करना है इसमें कि इरिड्यूसिबल है और अपीरियोडिक है, तो ये आप उसी तरह से करना है आपको। इरिड्यूसिबल के लिए वही P² P4, ये आपने ये रेगुलर दिखाई दे रहा है, इस रेगुलर मैट्रिक्स है ये, तो आपने देखा कि P² P³ P4, ये हमने पीरियड निकालने के लिए ये P4 तक फाइंड करना पड़ा हमको, पर वैसे P² से मालूम पड़ गया है कि ये अपीरियोडिक है, क्योंकि यहाँ पर एक बार नॉन जीरो एंट्रीज हो गई सारी, तो आगे की सारी पावर में नॉन जीरो ही आएगी। तो अगर आपको ये मिल गया है P², तो ये करने की जरूरत नहीं है पीरियड्स के लिए, P² आपको मिल गया, रेगुलर है, तो सारी स्टेट्स अपीरियोडिक हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है। इरिड्यूसिबल इसी से मालूम पड़ गया, P² में सारी नॉन जीरो एंट्रीज आ गई, तो ये इरिड्यूसिबल भी हो गया
रेगुलर भी हो गया और सारी स्टेट्स जो है वो अपीरियोडिक भी हो गई। तो पी स्क्वेयर से मालूम पड़ गया, इतना करने की जरूरत नहीं है आगे। सो रेगुलर आपको मिल गया है तो फिर आपके दोनों काम हो गए, अपीरियोडिक भी हो गई सारी स्टेट्स और वो इरिड्यूसिबल भी हो गया। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ Markov chains. I hope you understood all. Thank you very much.